आपण बघत आहोत युवजन यूट्यूब चॅनल। मैं सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करता हूँ, शिव छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करता हूँ, साहू फुले जितने भी हमारे महापुरुष हैं उन सबको नमन करता हूँ। मेरा नाम वाजिद खान है। मैं 34-35 सालों से एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। मेरा राजकारण हमेशा जो है तो बहुत साफ सुथरा रहा। 2009 से तो 2024 तक और आज तक मैंने कभी कोई पार्टी नहीं बदला, ना मैं कभी किसी नेता के साथ में रहा। लेकिन आज कांग्रेस के कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि आप 10 नंबर से 11 नंबर से ओपन में टिकट लो। मैंने कहा नहीं, वहां से मेरी बच्ची, मेरी भांजी और मेरे भाई की बीवी खड़ी भी है। लेकिन वो लोगों ने बड़े ही अलग अंदाज में कहा कि भाई पार्टी का आदेश है, प्रदेश अध्यक्ष का आदेश है, जिला अध्यक्ष का आदेश है, खासदार का आदेश है और हम सब कमेटी का आदेश है कि आप दोनों तरफ पुरुष में लड़ेंगे। उसके बाद में मैं नहीं करते रहा। मुझे मालूम पड़ा कि रशीद पहलवान के छोटे भाई सगीर भाई वहां से इच्छुक है। मैंने उनके पास गया, उनको कहा कि मेरा बहुत अच्छी बात है, मैं नहीं खड़ना चाह रहा, आप खड़े रहो। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप खड़े रहेंगे तो आपके दोनों भाइयों के अंदर नाइतफाकी नहीं रहेंगी। मैं रशीद पहलवान को फोन किया, मेरे पास रिकॉर्डिंग है सब। मैं रशीद पहलवान को फोन किया, फोन करने के बाद कहा मतलब भाई मैं यहां से नहीं खड़े रहा। रशीद भाई को बोले कि वाजिद वो मेरा सगा भाई है। मेरे को सब मालूम पड़ा कि तूने जो है तो कितनी खुशामद करा। वो मेरा सगा भाई होके उसके नजरों में मेरी इज्जत नहीं है और तुम गैर होने के बाद में मेरे बारे में इतना अच्छा सोच रहे। मैंने बोला नहीं भाई, अपना छोटा भाई है, उसकी गलती को नजरअंदाज करो। नहीं बोले तू टेंशन मत ले, तू फॉर्म भरे भरक, अगर वो आगा तो तूने निकाल देना। फिर भाई के पास में मैं, जमील मौलाना, हम सब गए। जमील मौलाना ने कहा, रशीद मौलाना ने कहा कि भाई वो चल रहा, उसका हो जाएगा। अचानक 3 तारीख के दिन, मैं 30 तारीख को, सॉरी माफ करना, इलेक्शन के आखिरी दिन के एक दिन पहले मैंने पहलवान को फोन किया। मैंने पहलवान अपने भाई से एक बार और बात करो। मैंने अलीम पटेल और जब वो खुद सगीर भाई जब खुद वहां पर आए थे नगर पालिका नियोजन अधिकारी के पास में अपना एक फॉर्म वापस लेने के लिए, तो मैंने उनको कहा सगीर भाई तुम्हारे भाई की बहुत बदनामी हो रही है, मेरे को टिकट नहीं होना, लोग टिकट के लिए मारा मारी करे, मेरे को टिकट नहीं होना। मेरा एक कैंडिडेट है, मैं उनके साथ में खुश है, तुम खड़े हो जाओ, तुम्हारे आपस में नाइतफाकी नहीं होना। सगीर भाई ने बोले कि मेरे भाई से मेरा कोई कंसेंट नहीं है। फिर उनको पहलवान ने कांग्रेस का बी फॉर्म कैसा लगाए। जब उनको मालूम पड़ गया था कि वो शिवसेना से लड़ रहे, तो उन्होंने मुझसे कह देना था कि भाई आप शिवसेना से मत लड़ो। सगीर को बोलना था तू शिवसेना से मत लड़, तू कांग्रेस से लड़, तेरा बी फॉर्म पहले लग गया। लेकिन वो ना करते हुए उन्होंने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के वास्ते शिवसेना का भी टिकट लिए, कांग्रेस का भी टिकट लिए, दोनों। और आप देखिए कि एक फॉर्म नहीं बल्कि 2 फॉर्म अलग अलग एक ही प्रभाग में। नियोजक अधिकारी से मैं बहस किया कि साहब ये पॉसिबल नहीं है। एक कैंडिडेट अगर शिवसेना पक्ष का टिकट लेता और वही कैंडिडेट अगर कांग्रेस का टिकट लेता तो उसका बाद हो जाना है, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए कि उसके पास में निष्ठा नहीं है कि 2 फॉर्म कैसे भरा उन्होंने। तो नियोजक अधिकारी का बोलना था कि भाई वो उनके दिल पे है कि कौन सा उनको लेना है। चलिए वो नियोजक अधिकारी की बात थी। लेकिन रशीद पहलवान को मैं बार बार बोलने के बाद मैं रोया। सगीर भाई के कार्यकर्ता सुन रहे होंगे तो उन्होंने इसके ऊपर कमेंट करना कि जितने लोग नगर पालिका के अंदर आए थे, मैं सगीर को छोटा भाई मानता था क्योंकि मैं उसके खिलाफ नहीं खड़ना चाहता था। मैंने उन कार्यकर्ता सारे बोला सगीर तुम्हारे भाइयों की ना इत्तेफाकी मुझे देखी नहीं जा रही, तू शिवसेना से मत खड़े रहे, तेरे भाई की इज्जत रख, तू कांग्रेस से इलेक्शन लड़, तेरे भाई की इज्जत रहेंगी। आज तेरे बड़े भाई ने बड़ी उससे कहा कि नगर पालिका का मेयर कांग्रेस का बनने वाला है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कन्या नगर से लेके करीम वसाद से लेके मेरे साथ जो हुआ, तो मुझे लगता कि ये काम शिवसेना और भाजपा के साथ में कुछ तो भी चीरी मेरी होने के बाद ये कांग्रेस को जालना से समाप्त करने का
कार्य अगर कोई करना चाहता तो ये जो नए लोग हैं, ये जितने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हम, कोई बोल रहा प्रदेश अध्यक्ष को कि हमारी वन से नगर पालिका आ रही, कोई बोल रहा ऐसा कर रहा, लेकिन इनके पीछे इनको भेजने वाला कौन है, ये कांग्रेस ने सोचना चाहिए। रहा, मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है। अब मैं तो कहूंगा कि बहुत अच्छा हो गया, मेरे आप लोगों के इस चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों को आह्वान करना चाहता हूं कि जो भी मेरे विरोधी है, शायद मैं जज्बात में ज्यादा बोल रहा हूं, मैं स्टेज पे बहुत बोलता हूं। लोकसभा विधानसभा में मैंने जो काम किया, और खास करके जो मैंने तीनों विधानसभा में काम किया, तो ये लोगों ने उस विधानसभा का जो है तो मुझसे बदला लिया। 10 दिन में कांग्रेस में आने के बाद में मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, 10 दिन में कांग्रेस में आने के बाद बी फार्म लिखने का इनको अधिकार हो सकता क्या? इसके मतलब यह है कि कांग्रेस के नीचे से लेकर ऊपर तक के लोग पूरे मैनेज हो गए। जब सगीर का बी फार्म, और सभी को मालूम था कि सगीर ने, सबसे अहम बात, सगीर ने कांग्रेस से उम्मीदवारी नहीं मांगा था। कल्याण जी कारे के पास में वो पीडीएफ मौजूद है जिसके अंदर खाली और खाली वाजिद खान का नाम है। प्रभा कर्मा 11 के अंदर ओपन पुरुष से वाजिद खान का नाम है, सगीर का नाम उसमें डाला गया, और यह डाला कोई नहीं गया। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, यह पूरा काम रशीद पहलवान का है। और आप लोगों से मध्यम से मैं यह बोलना चाहता हूं कि कल रात को मुझे मालूम पड़ा, मैं 3 बजे तक बाहर था, फिरोज लाला, रशीद पहलवान और 3 लोग हैं। अगर मैंने सुसाइड करा या मेरा एक्सीडेंट अगर हुआ या मुझ पे अगर कुछ भी अगर होता है, तो रशीद पहलवान ने चैलेंज करा मेरे से, खासदार गवाह है वो चीज का। चलते चलते उसने गाली दिया मुझे, रशीद पहलवान ने कहा शूट मारी के तू मर जाएगा बोले। ये गाली आपको, ये ऑन रिकॉर्ड है, वहां जितने वीडियो थे वो वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं जो चालू है। रशीद पहलवान ने बोला तूने मेरी बेइज्जती करा, तू मर जाएगा। उसने मुझे कहा, खुदा की कसम अगर मैं मुसलमान हूं, ईमान वाला हूं, तो रशीद पहलवान के बोलने पे मैं खड़ा था। अरे मैं दोनों भाई को मिलाना चाह रहा था ना, मैंने नहीं मिलाना चाह रहा था। मेरे साथ में क्या दुश्मन निकाला रशीद पहलवान ने? मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं बोला रशीद भाई तुम्हारा छोटा भाई है, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि वो सागिर को मेरा छोटा भाई माना, और मेरे साथ में जो नहीं करे क्या थी। अरे मैंने तो मिल लिया था ना, 2014 की बात तुम 2024 में निकाल दे। लेकिन अगर मेरा कुछ हुआ, रशीद पहलवान के खुद मुंह से एसपी को, जितने यहां से एसपी जाके बड़े बड़े पौधे पे गए हैं, उनको मैंने करोड़ों रुपए दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? हमारा झाड़ भी नहीं होता। हमारी सत्ता के अंदर बड़े बड़े मंत्रियों से मेरा जो है तो लेन देन है, मैं उनके वास्ते भूमाफिया हूं। अभी देख रहे होंगे आप लाला तंबुली का भी 100 करोड़ में प्रॉपर्टी लेके 30-32 करोड़ रुपए बताई भी है। तो ये लाला तंबुली, ये सब लोग बड़े बड़े लोग हैं, इन्होंने खुला बोल दिए, इन्होंने बंबई से जैसे छोकरे बुला लिए होंगे, इसलिए मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो लिया। मुझे कोई डर नहीं है, मुझे गिराएगा तो अल्लाह ताला गिराएगा। लेकिन मैं आज ये आप लोग सामने जब बता रहा, कल ये गुनेगार रेवस था, मैं मिलाना चाहता था भाइयों को, ये बोला था मेरा, जब नहीं मिले तुम अंदर से मिल अपने को बुरा कर दिए। और जब मेरे खासदार के सामने बात किया, तुम मुझे कहते कि तेरा मर्डर नहीं हुआ, तो मेरे को रशीद ने बोलना यार बात उसके। अरे मेरा रिकॉर्डिंग देखो, मैंने उसके कैसे बात करा, भाई भाई बोल के बात करा, आखिर में जान से मारे धमकी दे रहा। ये सारा राजकारण, अरे मैं तो नहीं खड़ा देखा बोला था ना, अरे तू आज बोल रहे तो मैं सपोर्ट कर देता, वो मेरा छोटा भाई है। ये बताया क्या? हर रिकॉर्डिंग के अंदर बोला कि छोटा भाई मेरा बचपन से मेरे साथ में, तुमने बोला उसकी मां का रिकॉर्डिंग में तुम्हें गाली दिया, मेरी सुनना नहीं। मैं बोला तो भाया मिल जाना, तुम्हारा इस्तेमाल है, तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारा भाया सब मिश्रण है, तुम्हारे भाया के अंदर इस्तेमाल वाले करके बहुत गली गली फोन लगा रहा। अलीम पटेल से लेके सगीर के जितने दोस्त हैं, मैंने बचा
तो बात करो, तुम्हारी जो मेरी सुनना नहीं। मैं बोला तो भाया मिल जाना, तुम्हारे इत्तेफाक रहेगा, तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारा भाया सब मिश्रण है, तुम्हारे भाई के अंदर इत्तेफाक वाले करके बहुत गली गली फोन लगा रहा। अजीम पटेल से लेके सगीर के जितने दोस्त हैं, मैंने भेजा कि जाओ बात करो, अगर तेरे को शर्म आ रही तो तू दोनों वापिस ले ले, मैं भी वापिस ले लेता, तू काफ में आ जा, लेकिन तुम्हारे भाई के अंदर इत्तेफाकी मत रखो। और तुम मेरे को जान से मारने की धमकी देते, मुंह बने थे मेरे, नहीं तो करो उसका नार्को टैक्स, क्योंकि धमकी देकर नहीं दिया खासदार के सामने। और है ये लोग, इनके पास में अरबों रुपए है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से, सीबीआई से, हर एक जितने भी सरकारी विभाग है उनसे कहूंगा, अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाए या इतने अगर आपको ऐसा लगा कि मेरी आत्महत्या भी है, वो आत्महत्या नहीं रहेंगी। ये लाला ने और पहलवान ने खुद प्लानिंग करके मेरा गेम करवा है। ये वीडियो बड़ा 6 महीने के बाद, साल भर के जब भी अगर मेरा कुछ हुआ तो इसके कारणीभूत और इनके साथ में और 2-3 लोग हैं। मैं इलेक्शन में नहीं करना चाहता था, मेरे पास हर चीज है, मेरे फार्म के अंदर मैंने मेरी बीवी का टिकट मांगा और मेरी भावत का टिकट मांगा, ये पहलवान ने टिकट दिया मुझे। इनका नार्को टेस्ट करो कि इन्होंने क्या बोला मेरे को। और ये पूरा कर्णधार जो है इनके साथ में एक तीसरा आदमी है, मैं इसके बाद की प्रेस में उसका नाम लूंगा, बहुत नामचीन आदमी है जिसके ऊपर करोड़ों का घमंड का आरोप है, उसका भी नाम लूंगा। अगर मैं घड़ी घड़ी में प्रेस बांधों से एक ही बात कहूंगा कि आप मेरा पूरा रिकॉर्ड निकालो, 35 साल मैंने कांग्रेस के अंदर काम किया। मेरा भाई गया था खान इकबाल बादशाह, मैंने उसके खिलाफ में कैलाश गोंडल काम करा, कांग्रेस का काम किया। रशीद पलाल गया था, वो मेरा भाई था, मैंने उसके खिलाफ काम किया, कैलाश गोंडल का काम किया, कांग्रेस का काम किया। अब्दुल हफीज गया था, उसके खिलाफ काम किया, कांग्रेस की तरफ से काम किया, क्योंकि मैं एक निष्ठ कार्यकर्ता था। जिसने टिकट नहीं मांगा, तुमने पहलवान के बोलने में उसको टिकट नहीं दिया। मेरे वोट के, मेरे प्रभाग के जितने लोग हैं, आप लोग उनको मस्जिद में बुलाओ, पूछो वाजिद ने टिकट मांगा था क्या? मैंने टिकट नहीं मांगा था। पहलवान ने बोले, जमील पहलवान ने बोले तुम खड़े हो जाओ, वो नहीं सुन रहा, तुमको पहलवान चुन के देंगे। आप क्या होगा? मेरी यह गलती है, तुम भाई को मिलाने के वास्ते हर बार फोन करा, हर बार बनाते भेजा, और तुम किसके भागा में आके कल में कुछ धमकी दिए? किसके? ये खासदार गवाह है, कल्याणकारी गवाह है, जिसका जब मैं बोला था कि भाई मेरे को पुरस्कृत करो, तुमने मेरे को टिकट मंगाने था, तुमने टिकट दिए, मेरे को पुरस्कृत कर लो, तो बोले भाई अपन बात करेंगे। फिर फलान को बोला, फलान तुमने कसम खाए थे, तू बाहर भाई, उनके बोलने मैंने दोनों लेडीज के वापस लिया, पहलवान के बोलने पे दोनों वापस लिया। तो मैं आप लोगों के ताल्लुक से, मैं हमारे वार्ड के, मेरे प्रभाग के 11 नंबर प्रभाग के लोगों से गुजारिश करूंगा, हर बात आपके सामने है। मैंने विकास के ताल्लुक से कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, मैं कभी बिका नहीं, मैंने हमेशा निश्चित तरीका हर एक समाज के लोगों को लेकर चला। मैंने हर महल्ले के अंदर, भवन नगर हो, सिद्धि विनायक नगर हो, शंकर नगर हो, वर्धमान नगर हो, जितने भी मेरे हमारे, जहां पर एक मुसलमान नहीं है, मैंने वहां विकास किया, क्योंकि लोग मुझे पसंद करते हैं। लेकिन कल मेरे साथ में जो हुआ तो मैं अचंभे में रह गया। मैं पूरे जानने के लोगों से इतना ही कहूंगा कि आप लोगों से और कांग्रेस से मेरा कोई गिला शिकवा नहीं है। प्रभाग क्रमांक 11 के अंदर जो मेरे साथ बीती, वो जनता ने फैसला करना चाहिए। मैं सुबह से लेकर शाम तक जनता के सामने रहता, सुबह 9 बजे से रात के 2 बजे तक मैं व्यवहार में रहता, हर एक के काम के वास्ते, हर एक के दुख सुख में रहता। ये लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, वाजिद का नाम इतना हो गया, ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सके, इस वास्ते लोगों ने शहीद करना चाहा। मेरे को डर रहा हूं अल्लाह के बंदों से। निरंतर के अंदर मैंने कितने लोग पकड़ के पुलिस में दिया, यह और रिकॉर्ड है। मैं डर इसलिए रहा हूं कि अल्लाह ना करे मेरे हाथ से अगर कुछ हो जाए तो क्या होगा। अगर कोई मुझ पर हमला करेंगे तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं,
उन्होंने डायरेक्ट कहा कि मैं तेरा मर्डर करा दूंगा, ऑन रिकॉर्ड है वो। कल्याण काले कह रहा है, कल्याण काले ने जब मुंडी पटा के देखा एकदम टाइट है नजर से कि क्या बोला पहलवान, वो उनकी इज्जत बचाने के वास्ते, अपने भाई को जिताने के वास्ते अब उन्होंने जो है तो जिसका टिकट नहीं था उसको जो पुरस्कृत कर रहे। राष्ट्रवादी शरद चरण के वास्ते, शरद चरण पवार साहब की पार्टी को उधर से पुरस्कृत कर रहे। अरे भाई तुम बोलो, मैं निकाल लेता ना, तुमने बोले थे मेरे को। मैं आप लोगों के सामने यही कहूंगा, मेरे प्रभाकर 11 के क्या है मेरे भाइयों, ये वो पार्टी के साथ खड़े हुए हैं जिन्हें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करा था रामगिरी महाराज ने, तो इन्हीं का वो मुख्यमंत्री था एक नाथ शिंदे, जिसने कहा था कि रामगिरी महाराज अभी तुमसे सवाल है। आज मुसलमानों से और सेकुलर हिंदू भाइयों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, और ऐसे लोगों से आप लोग इनको मतदान दोगे जो पार्टी ने तुम्हारे समाज के ऊपर हमला किए, जिसने तुम्हारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमला किए, उनकी शान में गुस्ताखी करे, क्या तुम लोग उन लोगों को वोटेंगे? मैं नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन आज एक बात और बोलना चाहता हूं। सर्वे नंबर 533 संजय नगर को लगकर रामा पेंट वाले की जमीन के ऊपर 2 महीने पहले यह सगीर ने कब्जा कराया। इसके अंदर 2 लोगों पे गुनाह दाखिल हुआ, शेरू के बच्चों के ऊपर, लेकिन वहां जो माल भेजा गया, वहां जो प्लेटें भेजी गई, यह सगीर ने भेजा हुआ है। नहीं तो उनको 2 डंडे मारो या मुझे पुलिस स्टेशन में मेरे पर गुनाह दाखिल करो कि यह भू माफिया ने शुरू कर दिया, नगर पालिका में चुन के नहीं आया। तो सुन लो, मैं प्रभाकर 11 के लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जाओ देखो मनियार गली के हाथ गाड़ी ढकेलने वाले लोग, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग, जिन्होंने 3-3 साल पैसे भरे शेख साहब और रामा पेंट वाले के पास, और वो जमीन के पलाटा जो शेरू के साथ केस चला था और उन्होंने खंडी करके ले लिए और वहां तार कंपाउंड मार दिए, पूरा रोड कंपाउंड मार दिए। शुरू हो गया इनका खेल। बस अगर आपको, ये तो खाली जमीनों पे हुआ, ये तो खाली जमीनों पे हुआ। मैं अगर नहीं मारा, इन्होंने मेरा मर्डर नहीं करे, तो ये लोगों के साथ में एक जानने के बहुत बड़े हमारे क्या बोलेंगे समाज के अंदर बहुत सारी बड़ी इज्जत है उनकी। मैं ऑन रिकॉर्ड बोलता हूं, बहुत बड़ी इज्जत है। ये ऐश करने को कहा जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो शख्स के नाम लूंगा मैं, ऐसे शख्स का नाम लूंगा जो आप सोच भी नहीं सकते। तो मैं आप लोगों से आपके माध्यम से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी भावना थी, मैंने वो व्यक्त किया। इसमें 100% हर चीज सही है। 35 साल तक नीचे जगह रहने के बाद मेरे साथ में यह हाल हुआ, मुझे इस तरीके से परेशान किया गया, मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने खुला कहा कि मुझे नहीं घर रहना है। उन्होंने कहा कि मैं अगर तेरा काम नहीं करूंगा, मेरी नहीं सुन रहा, उसके वीडियो भी उनके नेशनल नगर के कि मेरा भाई क्यों नहीं होता, मेरा भाई क्यों नहीं होता, मैं उसके खिलाफ काम करूंगा। फिर आज अपने भाई की इतनी हमदर्दी कैसे आ गई? मैं आप लोगों से और आपके माध्यम से मेरे पब्लिक से, मेरे प्रभाग के लोगों से इतनी गुजारिश करूंगा कि अगर मैंने थोड़ा भी अगर काम किया होगा या मैं काम या आपकी कभी नहीं सुनाऊंगा, तो आप मुझे मतदान मत करिए, आप जिसे चाहे उसे मतदान करिए। लेकिन आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, वो लोगों को मतदान मत करो जो अभी चुन के नहीं आए और तुम्हारे जमीनों पे और तुम्हारे प्लाटों पे कब्जा करके बैठ गए। दुखती नगर का ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि वो दोनों बच्चों से पूछो, शेरू भाई के दोनों बच्चे से पूछो कि वो प्लेटा कौन दिया लाके। आज तुम्हारे पास में अभी आए नहीं, चुन के आए नहीं, तो यह हाल है। मैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 तारीख को लूंगा और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ऐसे खुलासे करूंगा वो शायद सोच भी नहीं सकेंगे। मैं बर्दाश्त किया, मेरे पास में बहुत कुछ है और ये पहलवान को मालूम है कि मेरे पास में हर चीज में रिकॉर्ड करता मोबाइल के अंदर। मैं अगर जिससे बात करता हूं तो मुझे डर लगता, तो मैं हमेशा मेरा गुप्त कैमरा चालू रखता। पहलवान से जो बात हुई मेरी पूरे 15 साल की, उसकी एक एक मेरे पास में प्रिंट है। और अगर
मैं गलत कह रहा हूं?